ज्योति अप्रैल 2021 शीर्षक है गायत्री योग का प्रवर्तन। चेतना की शिखर यात्रा भाग 223। विगत अंक में आपने पढ़ा कि 80 के दशक में प्रायः अनेकों ने सिद्धियां और चमत्कारों के नाम पर अध्यात्म जगत की प्रतिष्ठित प्रयोग विधियों का दुरुपयोग कर उसे ठगी का व्यवसाय बना लिया। जिस क्रम में महाराष्ट्र के एक संत के अनुयायी धर्म गुरु योगी ने जैन धर्म आधारित साधना विधि जाति स्मरण के प्रयोग से एक संपन्न उद्योगपति परिवार की गृहिणी का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था, जिनकी स्थिति पूज्य गुरुदेव निर्देशित साधना विधि के उपरांत ही कुछ बेहतर हो पाई। उन्हीं दिनों शिष्य बटोरने और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए आतुर गुरु भगवानों की बाढ़ आई हुई थी। वृंदावन में जहाँ एक महात्मा द्वारा सख्य भाव की भक्ति की आड़ में विकृत व्यभिचार का मामला सामने आया, तो वहीं कईयों ने स्वयं को महान योगियों का आधुनिक अवतार घोषित किया। इनमें से कुछ ने पूज्य गुरुदेव से संपर्क करने की कोशिश भी की, परंतु अंतर्यामी पूज्यवर ने इन छद्म धारियों को पहचान कर अपना बहुमूल्य समय उन्हें न देकर दूर से ही विदा करवा दिया। पूज्य गुरुदेव के अनन्य भक्त व सन्यासी होते हुए भी उन्हें अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शक गुरु मानने वाले आर्य समाजी महात्मा आनंद स्वामी सन 1976 में गुरु पूर्णिमा के पावन उपलक्ष्य पर पूज्यवर के दर्शनों हेतु व्याकुल अवस्था में हरिद्वार पहुंचे। शारीरिक असमर्थता की व्यवस्था लिए उन्होंने पूज्य गुरुदेव को मन ही मन पुकारा, जिस प्रार्थना का सम्मान करते हुए पूज्य गुरुदेव स्वयं ही उनसे मिलने पहुंचे और स्नेह व एवं आदरपूर्वक उनसे उनका कुशल क्षेम पूछकर उन्हें शांति कुंज आश्रम आमंत्रित भी किया। आइए पढ़ते हैं इसके आगे का विवरण। सन 1975 में शांति कुंज में तब रामायण सत्र चल रहे थे। रामचरितमानस के आधार पर जनमानस को प्रगतिशील प्रेरणा देने की कला में प्रवीण रामायणी तो 300 से ज्यादा तैयार हो गए थे। गुरुदेव ने एक दिन कहा कि दक्षिण भारत और भारत से बाहर विदेशों में भी लोग वाल्मीकि रामायण से ज्यादा परिचित हैं। रामकथा के प्रतिनिधि ग्रंथ के रूप में इसी ग्रंथ की मान्यता है, सो रामायण पर प्रवचन करने वाले वानप्रस्थी भी तैयार करनी चाहिए। आश्रम के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से सुबह ही उन्होंने कहा और इस विचार को क्रियान्वित भी कर दिया। गुरुदेव ने एक साधक का नाम लिया और कहा कि उसे रामायण के अध्ययन और मंथन में लगा दिया जाए। अध्ययन तो उसका है ही, उसे राम कथा के संदर्भों और प्रसंगों के संचयन के लिए कह दें। वह गोष्ठी पूरी हुई तो गुरुदेव ने कहा कि उसे अभी मेरे पास भेज दें। कुछ ही मिनट बाद वह कार्यकर्ता गुरुदेव के सामने था। वह संस्कृत साहित्य के प्रति रुझान रखता था। अंग्रेजी भाषा और साहित्य में भी उसकी अच्छी गति थी और कुछ ही महीने पहले शांति कुंज आया था। गुरुदेव ने उसे उसका काम समझाया और आज से ही उस काम में जुट जाने के लिए कहा। साधक ने गुरुदेव का आदेश सुना और तुरंत दौड़ते हुए से नीचे प्रस्थान किया। तब शांति कुंज की निचली मंजिल पर कुछ अलमारियों में रामायण, महाभारत, पुराण आदि ग्रंथ रखे हुए थे। अधिकांश ग्रंथ गुरुदेव मथुरा से यहाँ आते हुए ही साथ ले आए थे। उन कार्यकर्ताओं ने अलमारी खोली और रखी हुई पुस्तकों में वाल्मीकि रामायण की पोथी निकाली। व्यवस्था विभाग को इस बारे में बताया और अपने कमरे में ले जाकर पूजा स्थान पर रख दिया। सुबह गायत्री जप और ध्यान आदि का नित्य क्रम पूरा कर लिया था। वाल्मीकि रामायण को पूजा स्थान पर रखा तो रखने से पहले उसे साफ किया, पोंछा, ग्रंथ के पन्ने पलटे उल्टे पलटे और उसमें रखे धागे को पहले अध्याय के आरंभ में रखा। फिर ग्रंथ की पूजा की, दीपक जलाया और पूजा चौकी पर स्थापित कर ग्रंथ देवता का आह्वान किया। कहीं पढ़ा था कि शास्त्र का श्रद्धा भाव से अध्ययन किया जाए तो उसके देवता ग्रंथ का रहस्य अपने आप खोल देते हैं। अनादर या आनन फानन में पढ़ने लगने पर ग्रंथ अपने आप को सिकोड़ लेते हैं, अध्येता को अपने मर्म तक नहीं पहुंचने देते। उन साधक ने इस शिक्षा का स्मरण करते हुए ही पूजा चौकी पर ग्रंथ की प्रतिष्ठापना कर ली थी। इसके बाद उन्होंने ग्रंथकर्ता वाल्मीकि को प्रणाम किया और गुरुदेव का स्मरण करते हुए रामायण का पहला अध्याय पढ़ लिया। संक्षिप्त रामायण अथवा मूल रामायण के नाम से प्रसिद्ध अध्याय पर स्वतंत्र अध्ययन भी किया जाता है। इस अध्याय में संपूर्ण रामचरित का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। पहला अध्याय पढ़कर साधक ने ग्रंथ बंद कर दिया और दैनंदिन कार्यों में लग गए।
दोपहर 1 बजे के लगभग गुरुदेव प्रवचन के लिए नीचे उतर रहे थे। वे कार्यकर्ता सामने ही दिखाई दे गए। उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया तो उन्होंने पूछा, काम शुरू कर दिया बेटा? साधक ने कहा, मूल रामायण के आधार पर एक रूपरेखा तैयार की है गुरुदेव, आपको बताना है। चलते चलते गुरुदेव ने कहा, 3 बजे के करीब आ जाना, उस वक्त बात कर लेंगे। यह कहकर गुरुदेव आगे बढ़ गए। साधक ने तय समय पर गुरुदेव के पास अपने सुबह के काम की रिपोर्ट दी। गुरुदेव ने सुनकर कुछ सूत्र बताए और कहा कि इस तरह तुम्हें रामायण समझने में महीना भर भी नहीं लगेगा। उस साधक ने अगले दिन से ही उन सूत्रों पर अमल शुरू कर दिया। देखा कि पहले दिन ही खूब मन लगा। अध्ययन शुरू करते ही जैसे ग्रंथ स्वयं बात करने लगा। आनंद आया। अगला दिन, फिर दूसरे दिन और तीसरे चौथे दिन भी इसी तरह अध्ययन किया। लगता था जैसे आनंद की वर्षा हो रही है। ग्रंथ खोलते ही महर्षि वाल्मीकि रामायण पर प्रवचन करने लगते हैं। इसी बीच एक दिन की बात है, स्वाध्याय साधना की व्यवस्था में जुटे वे कार्यकर्ता प्रातःकालीन उपासना में तल्लीन थे। ब्रह्म संध्या के षष्ठ कर्म संपन्न कर लेने के बाद सविता देवता के ध्यान के साथ गायत्री मंत्र का जप चल रहा था। ध्यान में सविता के तेजोमय प्रकाश के साथ गुरुदेव की छवि का स्मरण भी आ जाता। ध्यान की गहन भाव भूमिका में उन कार्यकर्ताओं ने देखा कि एक गौर वर्ण ऋषि अपने साथ 2 किशोर बालकों को लेकर गंगा के तट पर विचरण कर रहे हैं। उन बालकों में एक श्याम वर्ण थे और दूसरे का रंग साफ गौर था। दोनों की उम्र 14-15 वर्ष रही होगी। उन्होंने हाथ में धनुष बाण लिए हुए थे। यात्रा के समय धनुर्धारी अपना धनुष प्रायः बाएं कंधे पर रखते हैं और दाएं कंधे पर तूणीर होता है। युद्ध का अवसर आने पर बाएं कंधे से उतरकर धनुष हाथों में आ जाता है और शर संधान करते समय दाहिने कंधे के पीछे संचित तीर निकालकर धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाते हुए शर संधान किया जाता है। उन किशोरों ने बाएं हाथ में धनुष पकड़ रखा था और दाहिने हाथ में एक एक तीर था। ध्यान जप में बैठे साधक ने अनुमान लगाया कि दोनों कुमार अपने गुरु के साथ आतताई शक्तियों का नाश करते घूम रहे हैं। साधक को आभास हो रहा था कि वे गंगा के तट पर स्थित एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे संध्या गायत्री का सेवन कर रहे थे। ऋषि और उनके साथ चल रहे दोनों कुमार भी गंगा के तट पर रुके। ऋषि ने पास ही खड़े एक वृक्ष की ओर इशारा किया और कुमारों ने अपने धनुष बाण उस वृक्ष की शाखाओं पर रख दिए। वहां से आकर वे गंगा की धारा में उतरे। हाथ पैर मुंह आदि धोने के बाद उन्होंने सविता देवता को अर्घ्य चढ़ाया और बाहर आकर अपने गुरु को प्रणाम किया। तीनों ने आपस में कुछ बातें की। दरअसल उसे वार्तालाप करना ठीक नहीं होगा। बोल तो ऋषिदेव ही रहे थे। दोनों कुमार उनकी बातें सुन रहे थे और बीच बीच में कुछ पूछ लेते थे। उधर वृक्ष के नीचे बैठे साधक का ध्यान उन तीनों की ओर लगा हुआ था। वे बड़े ध्यान से देख रहे थे। विष्णु की तपस्थली। ऋषि भगवान ने साधक की मनस्थिति शायद समझ ली थी और वे दोनों कुमारों के साथ उस वृक्ष की ओर ही बढ़ते हुए आने लगे। उन्हें अपनी ओर आता देख साधक अपने स्थान से उठ गए और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा में उनका स्वागत करते हुए आगे बढ़े। पास पहुंचकर उन्होंने ऋषि के चरण स्पर्श किए और उन दोनों किशोरों को भी प्रणाम किया। उन कार्यकर्ताओं को आभास था कि यह अनुभव प्रत्यक्ष जगत में हो रहा है, स्वप्न या भाव जगत में नहीं। लेकिन गंगा का जो तट दिखाई दे रहा था वह शांति कुंज या वाराणसी अथवा दक्षिणेश्वर आदि जैसा नहीं था, जहाँ गंगा का पाट चौड़ा है, और न ही ऋषि के उत्तरकाशी या गंगोत्री जैसा था। गंगा के देखे हुए कोई भी किनारे अथवा प्रभाव उन साधक को स्मरण नहीं आ रहे थे, लेकिन दृश्य मनोहारी था। फिर उन्होंने देखा ऋषि अपने साथ आए कुमारों से कुछ कहने लगे। जो कह रहे थे मध्यम स्वरों में था। तीनों साधक से काफी दूर थे, फिर भी उन्हें तीनों का वार्तालाप सुनाई दे रहा था। ऋषि उन कुमारों से कह रहे थे, इस स्थान पर युगों पूर्व भगवान विष्णु ने तप किया था। वामन अवतार लेने से पहले यहाँ इन्हीं का आश्रम था। यह स्थान सिद्धाश्रम नाम से प्रसिद्ध था। राजा बलि ने इंद्र और मरुदगणों को पराजित करने के बाद यहाँ एक विशाल यज्ञ किया था। उस यज्ञ में भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर तीनों लोकों का राजा बलि के आधिपत्य से बचाया था। उन्होंने अपनी शक्ति से बलि का निग्रह कर तीनों लोगों को पुनः इंद्र के अधीन कर दिया था।
साधक को इस वृत्तांत से कुछ बोध हो रहा था। उन्हें वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग याद आ गया था, जिसमें विश्वामित्र राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगकर ले जाते हैं और उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा का भार सौंपते हैं। ध्यान की अवस्था में साधक ने देखा और सुना कि ऋषि भगवान, जो संभवतः महर्षि विश्वामित्र थे, वे दोनों किशोरों से, जिनके बारे में साधक ने समझा था कि राम और लक्ष्मण होंगे, कह रहे थे, वामन रूप में आपने यहाँ दीर्घ काल तक निवास किया था, इसीलिए यह आश्रम सब प्रकार के दुखों और शोक संतापों से रहित है। इस आश्रम पर भगवान वामन के निवास का प्रभाव कुछ कम होने लगा। इस कारण मेरे यज्ञ में विघ्न डालने के लिए यहाँ राक्षस गण आने लगे हैं। यहाँ तुम्हें उन दुराचारियों का अंत करना है। कहते हुए विश्वामित्र उन दोनों कुमारों को अपने साथ आश्रम में ले जाने के लिए उद्यत हुए। उन ऋषि को आया देख सिद्धाश्रम में रहने वाले तपस्वी पता नहीं कहाँ से और किस दिशा से दौड़े चले आए। उन सब ने ऋषि की यथाविधि पूजा वंदना की और दोनों राजकुमारों का भी सत्कार किया। अनुभूति के इस चरण में प्रवेश करने के बाद साधक की भाव समाधि टूटी और प्रफुल्लित से वे उठे। इस अनुभव से उन कार्यकर्ताओं में उल्लास और उमंग का कुछ ऐसा भाव उमड़ा कि उसी दिन प्रातः दर्शन के समय ही उन्होंने माताजी से अपने अनुभव के बारे में बताया। माताजी ने कहा, यह गुरुदेव की कृपा है बेटा, इसका रहस्य वही बताएंगे। मैं तुम्हें इतना ही कहूंगी कि तुम्हारी साधना प्रखर हो रही है। माताजी के इस प्रोत्साहन ने साधक को संतुष्ट कर दिया था। लगा कि उन्हें बता दिया है तो गुरुदेव को भी पता चल ही गया। अब उन्हें अलग से बताने की क्या आवश्यकता है। यही सोचते हुए वे कार्यकर्ता प्रातः काल के नियत क्रम के अनुसार सुबह गुरुदेव के पास पहुंचे। प्रणाम के बाद कल के कामकाज और आज के कार्यक्रम की जानकारी देना चाहा ही था कि गुरुदेव ने कहा, जल्दी ही तुम्हें सिद्धाश्रम जाना पड़ सकता है। अब वहाँ की स्थितियां बदल गई हैं। वह सिद्धों या योगी यतियों की प्रयोगशाला की तरह हो गया है। इस बीच कई योगी यति वहां पहुंचे हैं और युग के अनुरूप साधना उपासना के प्रयोगों में लगे हुए हैं। क्रमशः ये पाययो माम तेयम ते अग्ने पश्यन्तो अंधम दुरितादरक्षणं ररक्षतान तसुकृतो विश्ववेदः दीप्तसंता इंद्रिपवो नाह देवहु। ऋग्वेद के वाक्य हैं, जिनका अर्थ है, परोपकार और परमार्थ के कार्यों में निंदा, लांछन, उपहास आदि का भय नहीं करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों की रक्षा स्वयं परमात्मा करता है। अतः निश्चिंत होकर लोक कल्याण में लगे रहना चाहिए। राधे कृष्ण।